नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पाहवा। पंजाब में आजकल 2 चीज़ें बड़ी मशहूर है, 2 चीज़ों की बड़ी चर्चा है। एक तो चर्चा है पंजाब में बारिश की। बारिश जो कुछ इलाकों में हो रही है, कुछ इलाकों में नहीं हो रही है। ये बहुत चर्चा का विषय है। आपके शहर में आप जहाँ से भी ये लाइव देख रहे हैं, आपके शहर में भी कहीं-कहीं कुछ पार्ट्स में बारिश हो रही होगी। वैसे कहते हैं कि ये जो मानसून की बारिश है, ये इसी तरह से पार्ट्स में कुछ पार्ट्स में रहती है, सारे शहर में बारिश बहुत कम होती है। तो आज भी कई जगह पे बारिश हुई है, कुछ जगह पर पूरे शहर में बारिश नहीं हुई, कुछ जगह हुई, कुछ जगह नहीं हुई। अब दूसरी बात करते हैं, जिस बात की चर्चा है वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस आजकल बड़ी सुर्खियों में है, कांग्रेस को सुर्खियों में लाने वाले राहुल गांधी जो पिछले कुछ सालों पहले एक बार एक यात्रा निकाल के गए थे, तब कांग्रेस बड़ी चर्चा में थी। उसके बाद कांग्रेस अब दोबारा फिर से चर्चा में है। उससे पहले भी राहुल की यात्रा से पहले भी एक बार कांग्रेस चर्चा में आई थी, वो भी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं आजकल भूपेश बघेल कांग्रेस के जो अ, प्रभारी हैं, वो आजकल पंजाब में हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने बैठक करी है। आज जो पता लगा है कि उन्होंने जो जिला प्रधान है कांग्रेस के, सारे जिलों के प्रधान हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और उस बैठक में उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है कि कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा। मतलब चन्नी साहब जो एफर्ट कर रहे हैं, चन्नी साहब के एफर्ट बेकार जाएँगे और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कोई बदलाव नहीं होगा। भूपेश बघेल ने जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, जिनके साथ आज बैठक हुई थी, उस बैठक में उन्होंने ये बात आश्वासन दिया है अध्यक्षों को कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला। इस बैठक में राजा वड़िंग जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद थे। इसके अलावा जो ये कांग्रेस कमेटी की जो ये बैठक थी, उसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन उसके साथ-साथ एक मुद्दा जो चन्नी साहब वाला है, वो मुद्दा भी पूरा गर्म रहा। जिलाध्यक्षों ने इस बात को लेकर थोड़ी-सी परेशानी ज़ाहिर की कि इसके कारण कांग्रेस को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या कांग्रेस को परेशानी हो रही है, लेकिन भूपेश बघेल ने साफ कर दिया कि कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं भूपेश बघेल अगर कह रहे हैं, प्रभारी हैं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ प्लान ना हो, बदलाव का कोई प्लान ना हो, जो कर दिया गया वो एज़ इट इज़ रहे। बेशक अभी राहुल गांधी की इस मामले में एंट्री होनी बाकी है, लेकिन उससे पहले हाईकमान की एंट्री पंजाब में हो चुकी है। भूपेश बघेल की बात नहीं कर रहा मैं, एक अलग से एक टीम पंजाब में आई है। वो किसकी टीम है, किसने भेजी है, कहाँ भेजी है, वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आज की बैठक को लेकर जो बायकॉट किया गया, चन्नी जो गुट है, चन्नी ग्रुप ने उस बैठक में भाग नहीं लिया और चन्नी ग्रुप का कहना है कि जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने हाईकमान को गुमराह किया। भूपेश बघेल ने चन्नी गुट जो कह रहा है, चन्नी गुट के एक नेता का कहना है कि भूपेश बघेल ने जो भी रिपोर्ट की है सेंटर को, राहुल गांधी की टीम को जो रिपोर्ट की है, वो सही रिपोर्ट नहीं की गई, जिसके कारण राजा वड़िंग को दोबारा से प्रधान बहाल रखा गया। मतलब उनको चेंज नहीं किया गया, बाकी लोगों को कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया गया। चन्नी गुट तो ये भी कह रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लगभग फाइनल था, बात हो चुकी थी और लास्ट टाइम पर भूपेश बघेल ने कुछ इस तरह का प्लान किया कि वो जो बदलाव होना था, वो रुक गया। बाकी बदलाव हुए, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष वाला बदलाव था, वो नहीं हुआ। ये चन्नी गुट आरोप लगा रहा है। अब इस सब में एक बड़ी बात ये है कि भूपेश बघेल का जो बायकॉट हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस में तकरार, लड़ाई, झगड़े होते रहते हैं, वो बाकी दलों में भी होते हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से प्रदेश प्रभारी का ही बायकॉट कर दिया गया एक गुट की तरफ से, चन्नी ग्रुप की तरफ से, वो ताज्जुब की बात है। चन्नी गुट जो है वो अभी ये कह रहा है कि जो बायकॉट किया गया है वो उसकी एक वजह यह थी कि भूपेश बघेल ने उनके साथ
मतलब उनको मिसगाइड किया हाईकमान को, इसलिए वो लोग भूपेश बघेल की बैठक में भाग नहीं लेंगे। तो ये उनका एक पॉइंट है कि भूपेश बघेल की बैठक इसलिए बायकॉट किया जा रहा है क्योंकि वो गलत रिपोर्ट्स दे रहे हैं हाईकमान को, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए। तो जिसके बाद बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल की बैठक में ये लोग शामिल नहीं हुए। लेकिन दूसरी तरफ भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी 2 दिनों के लिए बाहर हैं। वो बाहर जब है तो वो बैठक में भाग नहीं ले पाए, लेकिन वो दोबारा पंजाब में आ जाएँगे 2 दिन बाद, उसके बाद वो ज़रूर मिलेंगे। इन बिटवीन भूपेश बघेल अभी तक 4-5 दिन यहाँ पे हैं। तो कहा जा रहा है कि बघेल की टीम की तरफ से कि ये मीटिंग हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता लगा है कि भूपेश बघेल जो दावा कर रहे हैं उसमें एक और एंगल है। कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, वो दिल्ली में हैं, उनके साथ प्रगट सिंह भी दिल्ली में हैं। तो बताया जा रहा है कि जो पिछले दिनों में राजा वड़िंग ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसका एक डोजियर तैयार किया गया है। उस डोजियर को लेकर हाई कमान को दिखाया जाएगा ताकि यह बात साफ की जाए कि राजा वड़िंग काबिल प्रधान नहीं है। ये कोशिश की जा रही है वहाँ पर बताने की। लेकिन राहुल गांधी अभी दिल्ली लैंड नहीं हुए हैं, अभी तक लैंड नहीं हुए हैं। केसी वेणुगोपाल वहाँ पे हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो वहाँ पे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात का शायद उनका इरादा नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से राहुल गांधी के आगे ये बात रखी जाए कि आखिर आफ्टर ऑल गलती कहाँ हुई है और कमी क्या है। इसके अलावा जो कल मैंने एक बात करी थी, जो कांग्रेस के एक्स एमएलए जलालपुरा साहब गनौर से, उनको एक नोटिस जारी किया गया है। जो अनुशासन कमेटी है कांग्रेस की, अवतार बावा हेनरी हैं जिसके चेयरमैन, उन्होंने यह नोटिस जारी किया है और उनसे 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं केसी वेणुगोपाल और बघेल के खिलाफ। मदन लाल जलालपुरा साहब को यह नोटिस जारी किया है, तो वो नोटिस का जवाब देंगे। जो मैं बात कर रहा था एक और कि कांग्रेस में पंजाब में हाई कमान की एंट्री हो गई है। भूपेश बघेल के अलावा जो वो एंट्री हुई है, वो एंट्री बताई जा रही है कि प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है पंजाब में। अभी तक राहुल गांधी बाहर हैं, तो इन बिटवीन प्रियंका गांधी की एक टीम पंजाब भेजी गई है जो इस पूरे मसले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी और वो प्रियंका गांधी को सौंपी जाएगी। स्वाभाविक है कि तब तक राहुल गांधी भी आ जाएंगे और इस खिचड़ी जो पक रही है उसको, उसमें क्या नमक मिर्च कम ज़्यादा क्यों है, वो सब उसकी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ जाहिर हो जाएगा। लेकिन ये एक जो स्थिति पैदा हुई है, उस स्थिति में यह तो साफ है कि कांग्रेस जो इस समय एक इलेक्शन की तैयारी, 8 महीने के करीब इलेक्शन को टाइम रह गया और ये जो कांग्रेस का ये टाइम था, चुनाव की तैयारी करने का टाइम था और ये कांग्रेस बैठ गई है विवाद लेकर। अगर कांग्रेस को थोड़ा-सा भी आइडिया होता हाईकमान को, आई थिंक सो, तो वो शायद इस तरह का स्टेप ना उठाते, इस चीज़ को और लिंगर ऑन कर सकते थे या इसका कुछ सॉल्यूशन उस तरह से किया जाता कि राजा वड़िंग की जगह किसी और को एडजस्ट कर लिया जाता है, चन्नी की जगह भी किसी और को लगा दिया जाता, तो शायद ये एडजस्टमेंट हो जाती। चलो, ये इनका आपसी मामला है कांग्रेस का, तो हम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये बात साफ है कि अगर प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट मांगी है तो इसका कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में असर देखने को मिलेगा या इस रिपोर्ट के आधार पर कोई एक्शन भी देखने को मिल सकता है। नई सोच नया पंजाब लेकर कांग्रेस के नेता, आला नेता राहुल गांधी प्लानिंग कर रहे थे पंजाब में एक यात्रा निकालने की। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यात्रा को लेकर जो एक दावा किया गया था, वो अभी तक कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। वो वहीं का वहीं है, कुछ नई चीज़ उसमें नहीं आई है। लेकिन कांग्रेस की बात चली है तो कांग्रेस में विवाद की बात हो और कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िक्र ना किया जाए तो वो बड़ी हैरानी की बात होती है। ये स्थिति जो कांग्रेस की है, ये स्थिति अभी नहीं आई है, सिर्फ़ अभी ही नहीं आई है। कुछ ऐसी ही स्थिति आप लोगों को याद होगा तो जब सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह से रिज़ाइन लिया गया था और चन्नी साहब को सीएम बनाया गया था, तब भी शायद इतना ही टाइम रह गया था जिसके बाद
ये स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएँ हैं, लेकिन उस समय जो एक स्थिति थी उसमें ये था कि कैप्टन को साइड पर करके चन्नी को आगे लाया गया था और चन्नी और रंधावा जो 2 बड़े गुट हैं अभी तक कांग्रेस में, तीसरा गुट है राजा वड़िंग। कांग्रेस को इस समय दिक्कत पता क्या आ रही है? दिक्कत सबसे बड़ी, ये लास्ट बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि रंधावा हैं, चन्नी हैं और राजा वड़िंग है, ये 3 गुट हैं कांग्रेस में। और कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इन 3 नेताओं को बिठा के समझा सके। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह लेवल के एक नेता की, मैं बात कर रहा हूँ बड़े बादल साहब के लेवल के एक नेता की। शायद उस लेवल के नेताओं की पंजाब को कमी है, लेकिन दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पास जो ये कमी है ना, इस लेवल का नेता कोई नहीं है कांग्रेस के पास, और कैप्टन के बाद वो नेता तैयार ही नहीं हुआ कोई। तो उस कमी के कारण कांग्रेस आज जूझ रही है, कांग्रेस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सपोज़ करो अगर कोई ऐसा नेता होगा, बड़ा नेता होता, तो वो शायद तीनों को बिठा के कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल देता, उसका हल निकाल देता। लेकिन स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा नेता है ही नहीं, जो इन तीनों को समझा सके, पंजाब की बागडोर पकड़ सके, को पंजाब में कांग्रेस को आगे ले जा सके। बातें विद अनिल पाहवा में इतना ही। आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो इस टॉपिक पे हम कल फिर एक कुछ नई बात लेकर हाज़िर होंगे आपके सामने। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप कांग्रेस की स्थिति को कैसे लेते हैं पंजाब में, इस पर ज़रूर कमेंट करें। आपको लगता है कि पंजाब में कांग्रेस का ये मुद्दा हल हो जाएगा, या मुद्दा हल होने के नाम पर कांग्रेस का और नुकसान हो जाएगा? आज के लिए इतना ही। अनिल पाहवा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, गुड नाइट।